नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है और बात 25 में हम बात कर लेते हैं कि कुछ दिनों पहले चंडीगढ़ में क्योंकि चंडीगढ़ का नाम यहाँ पे बार बार लिया जाता है। बोलते हैं कि देश के डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट में जो एक बहुत बड़ी लॉबी है जिसे चंडीगढ़ लॉबी कहा जा सकता है, लेकिन ये वो बताया जाता है कि बहुत सारे उसमें से बड़े बड़े अफसर चंडीगढ़ या आसपास में रहते हैं। लेकिन ये एक लॉबी है तो ये बेसिकली तो एक कमीशन लॉबी है। और इसमें ऐसा नहीं है कि सारे के सारे लोग चंडीगढ़ में रहते हैं। भी चंडीगढ़ तो बहुत अच्छा खूबसूरत नया शहर है, हमने तो वहाँ खूब रहे हैं, 4 साल रहे हैं, वहाँ पढ़ाई की है। तो चंडीगढ़ से एक तरह का प्रेम है, एक अफेक्शन है। तो जब बार बार सुनने में आया कि चंडीगढ़ लॉबी, तो फिर उसके बाद में खोज आरंभ की गई और इसमें पता लगा कि असल में तो ये कमीशन लॉबी है। और इस कमीशन लॉबी के लोग 2014 के बाद बड़े परेशान हैं, क्योंकि मुख्य काम क्या है कि ये तो बहुत पहले ही जाने माने पत्रकार स्वर्गीय श्री कुलदीप नैयर ने लिख दिया था कि राजनीतिक पार्टियां, देश की राजनीतिक पार्टियां जो उस समय सत्ता में थी, देखिए हम कोई नाम वाम नहीं लेंगे, बड़ा डर लगता है, पता नहीं कब कर्नाटक की पुलिस आ जाए, कब पता नहीं कहाँ दूसरी जगह की पुलिस आ जाए। कुछ नई नई पार्टियां तो ऐसी हैं कि उनके खिलाफ कोई भी है तो बड़े बड़े पत्रकारों को जो है ना वो जेल में डाल देती हैं। तो भाई हमारी तो इतनी पहुँच है नहीं, तो हमें तो बड़ा डर लगता है, तो नाम कोई नहीं लेंगे। लेकिन कुछ स्थितियाँ, कुछ परिस्थितियाँ, कुछ कहानियाँ, कुछ गप और कुछ वास्तविकताएँ हमारे सामने हैं। अब आप देखिए कि चंडीगढ़ के एयरपोर्ट पे एक महिला सुरक्षा कर्मचारी ने एक अभिनेत्री के थप्पड़ मार दिया, यानी कि हिमाचल की अभिनेत्री है कंगना रनौत, उनको थप्पड़ मार दिया। तो उसके बाद में आप देखिए कि जहाँ सेना के डिसिप्लिन की बात होती है तो उसी में इसी लॉबी के यानी कि कमीशन लॉबी के कुछ लोगों ने इस थप्पड़ के समर्थन में जो है वो लेख लिखे। और अंडमान निकोबार में जो भारत का जो प्रोजेक्ट है उसके खिलाफ भी ये लोग लेख लिखते रहते हैं। बड़े बड़े आर्मी ऑफिसर हैं। ये पहले क्या करते थे कि इनकी स्वर्गीय विपिन रावत से भी बड़ी 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 भारी उनसे खुन्नस थी, क्योंकि उन्होंने एक तो इनकी जो है स्कॉच वगैरह जो इम्पोर्टेड फॉरेन लिकर है उसके ऊपर उन्होंने बत्ती लगा दी कि नहीं आएगी। दूसरी वो जो कैंटीन के थ्रू महंगी महंगी गाड़ियाँ लिया करते थे उसमें भी बंद कर दी। तो ये भी बड़ी परेशान है। और दूसरी बात यह है कि जो एक कमीशन लॉबी है ना, बेसिकली देखिए तो कमीशन बंद हो गए, तो चीख पुकार मच गई। तो चीख पुकार अब यूँ मच रही है कि उसमें तो कुछ लोग जो देश के खिलाफ जो एक चाइना से डर गया, चाइना ने ये कर लिया, चाइना ने वो कर लिया, मोदी जी कुछ नहीं कर रहे। तो इसकी अगर तह में जाएंगे तो यही कमीशन लॉबी के कुछ महान लोग जो है वो इसमें लेख लिखते पाए जाएंगे, थप्पड़ों की प्रशंसा करते पाए जाएंगे, इनडिसिप्लिन क्रिएट करते पाए जाएंगे। और वो तो यहाँ तक पहुँच गए हैं कि अंडमान निकोबार में जो पोर्ट बनाया जा रहा है और जो उसके अंदर भारत का जो प्रोजेक्ट है उसके विरोध में भी आ गए हैं। क्योंकि देखिए चाइना का जो ट्रेड है वो अधिकतर उस मार्ग के आसपास से गुजरता है। तो कल की कोई परिस्थिति है उसके लिए देखिए भविष्य की योजना तो कोई बनानी पड़ती है ना। लेकिन आप ये देखिए कि ये लोग चीन के सपोर्ट में भी बैठे हुए हैं। चीन देखिए बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसकी इकोनॉमिक पावर कितनी है और वहाँ से कितना फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट गुड हिंदुस्तान में आते हैं, उसकी फैक्ट्रियाँ चलती हैं भारत की। तो वो एक अलग विषय, उस पर अलग बात करेंगे। लेकिन चीन के ये पिट्ठू बड़े बड़े पत्रकार हैं जिन्हें चीन से पैसा मिला है, तो यहाँ भी हैं। तो आप ये देखिए कि ये बेसिकली कमीशन लॉबी है, लेकिन इसका नाम किसी तरह से चंडीगढ़ लॉबी पड़ गया है। यानी कि मुख्य बात ये समझने की है कि इनका कमीशन बंद हो गया 2014 के बाद में। जो अंधाधुंध रक्षा सौदे किए जाते थे विदेश से, कुल मिलाकर के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को जिस तरह से डिस्करेज किया गया, उसको ऊपर ढक्कन लगा दिया गया और ये तय पाया गया कि बाहर से ही भारत विश्व का सबसे बड़ा हथियारों का
जो है वो आयात करने वाला देश बना रहे। तो इसमें कुछ लोगों के फ़ायदे थे। उसमें से ये कहते हैं कि ये कमीशन लॉबी भी है। देखिए, कमीशन खोर जो होते हैं वो ठीक है, अगर नॉर्मल बिजनेस है उसमें आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन डिफेंस के मामले में तो ये है कि भाई आपको बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट हैं और लाखों करोड़ों हज़ारों करोड़ के वो कॉन्ट्रैक्ट हैं, उसमें बड़े बड़े कमीशन के कारण कहते हैं कि बड़ी बड़ी पार्टियां चलती थी। भाई ये मैं नहीं कह रहा भाई, है ना, वो तो ये तो कुलदीप नायर साहब को मैं कोट कर रहा हूँ, उनका लेख ढूंढा जा सकता है। वैसे मैंने पढ़ा है, आज ढूंढने की कोशिश की, पता नहीं इंटरनेट में क्या हो, मुझे मिला ही नहीं, लेकिन मिल जाएगा। ये बिल्कुल एक तथ्य है। तो कमीशन लॉबी थप्पड़ों पे प्रशंसा कर रही है, तालियां बजा रही हैं। और सबसे बड़ी अजीब बात ये है कि जो पंजाब में जो कई तरह के उत्पाद की स्थिति है उसके अंदर ये साथ रहते हैं। और ये थप्पड़ मारने में अब क्या हुआ है कि देखिए, थप्पड़ का कुछ ना कुछ तो रिएक्शन होगा ना। कुछ भाई इस तरह के लोग हिमाचल में भी पाए गए। उन्होंने कहते हैं कि कोई बात में बहस हो गई तो कुछ पंजाबियों को पीट दिया, तो अब ये कह रहे हैं कि अब हम पीटेंगे। यानी कि ये पंजाब वर्सेस हिमाचल भी ये हो रहा है। और ये कमीशन लॉबी के बड़े बड़े अफसर, हाँ, सेना के सेवानिवृत्त अफसर, जो कि पहले बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियाँ कैंटीन से मंगा रहे थे, महंगी महंगी इम्पोर्टेड दारू मंगा रहे थे कैंटीन से, वो बंद हो गई है, बिपिन रावत ने बंद की। तो उसके कारण ये ऐसे लोग हैं, ये डिफेंस के लोग हैं कि जब एक दुर्घटना में स्वर्गीय बिपिन रावत की मृत्यु हो गई तो उस पर उन्होंने कहा कि कर्मा कैचेज अप, कुछ इस तरह का किसी एक महान आदमी, जो कि कहते हैं कि इस कमीशन लॉबी, या कि जिसे एक शहर को ज़बरदस्ती बदनाम किया जा रहा है, बताइए, चंडीगढ़ लॉबी बता रहे हैं उसको। तो हमें आशा है कि ये बातचीत जो कि कमीशन लॉबी हुई, जिसे पता नहीं क्यों कुछ लोगों के कार्यकलापों से, कुछ लोगों के कारनामों से, जो कि चंडीगढ़ या आसपास में बचते हैं, उसको चंडीगढ़ लॉबी कहा गया। हम इसका घोर विरोध करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं, और मेरे ख्याल में आप भी करेंगे। तो नमस्कार, धन्यवाद। तो आपसे फिर बात होगी एक महत्वपूर्ण इसी तरह की वास्तविक बात एक गप के साथ में। तो आपको कृपया चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर शीघ्र ही मिलेंगे इसी तरह की किसी बात के लेकर। धन्यवाद, नमस्कार।